Assalamu alaikum. Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. Okay, coming to our second lecture of mathematics. Please open your books, page number 2. Okay जी, come on everyone. बुक खोल लें और पेज नंबर 2 पे आ जाएं. बेटा, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था न्यूमरेशन, और हमने ये देखा था कि न्यूमरल्स क्या होते हैं. न्यूमरल वो सिंबल होते हैं जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. और हमने ये देखा था कि दो तरह के, एक फेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की कि जैसा नंबर हमें नज़र आता है, और एक प्लेस वैल्यू होती है. प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, उसमें कोई भी डिजिट कौन से नंबर पे आता है. प्लेस वैल्यू डिफरेंट होती है. जैसे आपके पास 750 है, 750 जो नंबर है उसके अंदर 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 50 है, 5 नहीं. ये हमने उस दिन सारा डिस्कस किया था, आपको याद होगा. आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. ये आपने सारे क्वेश्चंस पहले भी अपनी जो लास्ट क्लास थी थर्ड उसमें पढ़े हुए हैं. हम इनको एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेंगे और हमारे लिए जो है वो ये आसान भी हो जाएगा. आप सेल्फ प्रैक्टिस 1A का क्वेश्चन नंबर 1 देखें. क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. आपने ये जितने 4 नंबर्स दिए हुए हैं इसके अंदर हर नंबर के अंदर 5 मौजूद है. आपने 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 5 जो है वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वो कौन सी जगह पर आता है. ठीक है जी. अब आप देखें, पहला नंबर है आपका 315 में 5 कौन से नंबर पे आ रहा है. अगर आप इसको वंस, टेंस और हंड्रेड्स लिखें तो आपको नज़र आएगा कि ये देखें, ये मैंने जैसे लिखा है वंस, 5 वन प्लेस पे है, 1 टेंस प्लेस पे है, 3 हंड्रेड प्लेस पे है. तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, वंस. 5 वंस प्लेस पे है. इसी तरह आप देख लें 501 में 5 कौन से प्लेस पे है. 1 है वंस प्लेस पे, 0 है टेंस प्लेस पे, 5 है हंड्रेड्स प्लेस पे, तो हंड्रेड्स आ जाएगी वैल्यू. ठीक है. इसी तरह आगे भी आपने देखना है, 5 की जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे आएगा. तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा. ठीक है. आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाएं. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. आपके पास नंबर दिया हुआ है, आपने उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. पहला नंबर है आपके पास 598. तो आपको पता है एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं. सबसे पहले 100 वाला नंबर लिख लें, 500. तो जो 100 प्लेस पे है तो आपने 500 लिख लिया, प्लस 9 जो है वो कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे. तो 9 को हम कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 90. और 8 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे. वंस प्लेस वाला ऐसे ही आता है, प्लस 8. ठीक है. तो ये आप देख लें, 500 प्लस 90 प्लस 8. वंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो इसी तरह आ जाता है. टेंस प्लेस पे जो है 9 टेंस हैं, 9 टेंस का मतलब है 90. ठीक है. और 500 हैं तो 5 के साथ आपने 2 0 लगा दिए. ठीक है. इसी तरह ये बाकी क्वेश्चन भी होंगे. 304 है. ठीक है. 300 आप इसी तरह से लिखेंगे, टेंस प्लेस पे 0 है तो प्लस 0, और वंस प्लेस पे 4 है तो प्लस 4. इसी तरह ये बाकी 2 क्वेश्चंस भी होंगे. अंडरस्टैंड. ये आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपको रिमाइंड हो जाएंगे सारे. फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं. राइट द कंपैक्ट न्यूमरल्स. अब आपको रिवर्स प्रोसेस इनने करवाया. एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, कह रहे हैं कि कंपैक्ट नंबर लिखें आप. 50 प्लस 6 56, 700 प्लस 50 प्लस 8. तो आपने देखना है 700 100 है तो 7 को 100 प्लेस पे रख के लिखें, 50 को आप 10 प्लेस पे लिखें, 8 को आप 1 प्लेस पे लिखें. तो ये 758 आपके पास आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह से बाकी 2 पार्ट्स भी हैं. क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं. रीड द फॉलोइंग नंबर्स अलाउड एंड देन राइट देम इन न्यूमरल्स. आपने ये नंबर ऊंचे पढ़ने हैं और इनके न्यूमरल्स लिखने हैं. आपको वर्ड्स की फॉर्म में नंबर्स दिए हैं, आपने न्यूमरल्स लिखने हैं. 3512,
तो 3512 3512, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है 4080, ठीक है, 4080। तो देखें यहाँ पे 1000 है तो 1000 प्लेस पे आपने 4 लिखा, 100 है ही नहीं तो 100 की जगह 0 लिखा, 40, फिर 80 तो 80 आपने आगे ऐसे ही लिख लिया। 6006, तो 6006 को आप देखें, 6 आपने 1000 प्लेस पे लिखा, 100 नहीं है तो 0, आगे 10 भी नहीं है तो 0, आगे 6 है तो वो 6 आपने लिख लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपने इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। जैसे पहला नंबर है, आप देखें 1s, 10s, 100, 1000, तो 1000 वाला नंबर है तो आपने लिखना है 6000। आगे देखें 100 भी 0 है, 10 भी 0 है, तो 6009 आपका ये नंबर आएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट भी है। उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर है राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। आपने 4 डिजिट नंबर, जो सबसे छोटा 4 डिजिट है और जो सबसे बड़ा 4 डिजिट है, तो देखें सबसे छोटा 4 डिजिट कौन सा होता है, जो सबसे बड़े 3 डिजिट के बाद आता है। सबसे बड़ा 3 डिजिट है 999, तो 999 में एक ऐड करें तो 1000 बन जाता है। तो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर 1000 है और सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 9999, मतलब 9999, क्योंकि इसके अंदर अगर हम एक ऐड करेंगे तो ये 10,000 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट साइन, लेस देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो आपने ये करेक्ट साइन जो है वो फिल करने। आप पहले देखें तो आपके दोनों तरफ नंबर सेम है, 3632, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। सी पार्ट में देखें 1101 और 1011, मतलब 1101 और 1011, तो 1100 बड़ा होगा तो आपने ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना है। और 3204 और 3242, तो 3204 छोटा है तो लेस देन का सिंबल यूज़ करना है। प्रीडिसेसर आपको याद है ना, प्रीडिसेसर होता है कोई भी नंबर से पहले आने वाला नंबर, ठीक है। तो प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो कौन सा है, 999 है। उससे पहले कौन सा नंबर आता है, तो वो 998 आता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग ईच ऑफ द गिवन डिजिट्स ओनली वंस। आपको नीचे डिजिट्स दिए गए हैं, आपने उनसे स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, लार्जेस्ट भी बनाना है। तो बेटा आसान तरीका जो आपको पहले से पता है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो आपने सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले लिखना है, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद। जैसे यहाँ एग्जांपल में 6 सबसे पहले लिखा, 5 उसके बाद, 3 उसके बाद, 2 उसके बाद, तो ये सबसे बड़ा नंबर बन गया। और छोटे को अगर आप देखें तो जब छोटा नंबर बनाना हो तो सबसे पहला नंबर जो है सबसे छोटा लिखें 2, उसके बाद उससे बड़ा 3, उसके बाद उससे बड़ा 5, उसके बाद उससे बड़ा 6। इसका बी पार्ट भी ऐसे ही होगा। आखिर में क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, आप सबसे पहला डिजिट हर एक नंबर का देखते हैं। तो आपको पता चला कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। अच्छा, पहले तो बाकी सारे नंबर 4 डिजिट हैं। अगर 4 डिजिट नंबर होंगे तब तो आप सबका पहला डिजिट देखेंगे। अगर कोई 3 डिजिट है वो उन सबसे छोटा है। तो यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर है 735, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। अब 4 डिजिट्स के अंदर देखें आप, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 से जो शुरू हो रहा है, तो 1598 सेकंड पे आ जाएगा। फिर उससे बड़ा 2 है, 2013 थर्ड पे आ जाएगा, 3619 फोर्थ पे आ जाएगा और 6354 फिफ्थ पे आ जाएगा। इसी तरह से बेटा ये 10वां क्वेश्चन है जो डिसेंडिंग ऑर्डर के हवाले से है। तो बेटा ये आपने सारे क्वेश्चन अपनी इस बुक पे करने हैं और उसके बाद आपने इसको अपनी नोट बुक पे उतारना है, इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क होगा। इसको इंशाल्लाह हम चेक करेंगे अपनी क्लास में नेक्स्ट में, जब भी आपसे मैं नोटबुक्स मांगूंगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।